एक्चुअल में बच्चा जो गलती करता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा टी का फंक्शन है कि बोल तो वाइट है लेकिन बता पास्ट में जाके कि वो बैग वन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। आपको सारी अच्छे से ध्यान रखनी। किंग के अलावा क्वीन भी बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आएगा क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जाते हैं। और टेलीस्कोपिक सीरीज भी बेटा अलग अलग तरीके की होती है। और अभी भी मैं बताऊं, जी एडवांस 2025 में भी उसने इसी टाइप की सीरीज पूछी थी कुछ। हेलो चैंपियंस, मैं उम्मीद करता हूं आपकी जी एडवांस की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे। और जी एडवांस की जो आपकी तैयारी चल रही है उसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। मैं आज ये जो सेशन लेकर आया हूं, इससे आपके जेई एडवांस में जो भी आप स्कोर करने वाले हो उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स की जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जेई एडवांस के पेपर में। लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहां पर हम वो कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उनको उनकी थ्योरी भी देखेंगे और उन पे बेस में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। साथ के साथ वीडियो के लास्ट में मैं इनके अलावा भी हर चैप्टर से लगभग ऐसे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जिन पे थोड़ा सा अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके जेई एडवांस में स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करूं बेटा तो न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से क्वेश्चन दिखता ही रहता है। इसमें आगे मैं बताऊं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ लो, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला हो गया, उसके अलावा लिमिट एज ए सम, इन पर बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है भाई। एक आध बार आपका क्वेश्चन जो आपकी अप्रोक्सीमेशन लेते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से बात करता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप निकालते हो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो आज तक पूछे जा रहे हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला की मैं अगर आपको बात बताऊं तो आपके पास ये क्या रहेगा न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला में, ये यहां से हम भाई इसको डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स एच ऑफ टी dt, ये लिखा हुआ है बेटा। और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, पहले तो इसको जो ऊपर वाला है लिमिट है उसको एज इट इज रख दो, तो यहां पर आ जाएगा h ऑफ g ऑफ x के साथ में अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि क्या आ जाएगा g डैश x माइनस में पहले अब fx इसके अंदर रख दो तो आपके पास क्या आएगा h टाइम्स ऑफ f ऑफ x के साथ में बेटा क्या आ जाएगा f डैश x। अब यहां पर एक्चुअल में बच्चा जो गलती करता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा t का फंक्शन है। अगर इसमें कल को यहां x लिख दिया तो उस x को आपको बाहर लेना पड़ेगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, जैसे अगर ऐसा लिख दिया ना x बाहर है और ये लिखा हुआ है x बाहर ले लिया, तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा। इसको एक अलग फंक्शन मानोगे तुम और इस वाले को एक अलग फंक्शन मानोगे और क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। ये ध्यान रखना, बच्चा एक्चुअल में गड़बड़ क्या करता है, एक्स वैक्स के साथ भी उसको इसी तरीके से कर देता है। नहीं भाई, मेन मुद्दा ऐसे ध्यान रखना, इसमें एक्स की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब न्यूटन लेबनीज पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये जो न्यूटन लेबनीज है इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 0/0 की फॉर्म है। तो 0/0 की फॉर्म है तो आप पहले तो लोपिटल लगाओगे, लोपिटल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3x² आएगा और वहां पर क्या होगा, ये α/2 होगा। α/2 के साथ यहां पर अगर आप लेबनीज सिर्फ इस हिस्से में लगेगी भाई, लेबनीज लगाओगे तो वो बन जाएगा 1 - x² की पावर -1। ठीक है, आगे बीटा x है, x का तो 1 हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां हो जाएगा cos x। और साथ में अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, ये cos x हो गया और x, ठीक है, अब x एज इट इज आ जाएगा और cos x का क्या होता है, -sin x होता है। और ये लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 पर 2 जा रहा है बेटा। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यूज होगी और वो क्या है, वो है आपके पास सीरीज यूज होने वाली है भाई यहां पर। तो सीरीज यूज होगी, तो सीरीज कैसे यूज होगी अगर मैं इसकी बात करूं तो सीरीज आप देखो बेटा, ध्यान रखना, लिमिट में सीरीज का, वैसे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन सीरीज का यूज करके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीरीज यहां पर नीचे x² है तो ऊपर x² तक सबकी सीरीज खोल दो। तो जैसे यहां पर इसकी सीरीज खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 + x², सिर्फ x² तक चलना है भाई। cos x की सीरीज भी खोल दो, कहां तक, x² तक, 1 - x²/2 रहेगा। और बीटा x, इसको भी x² तक ही जाना है तो sin x की सीरीज, वैसे तो -x आगे x³ भी होता है लेकिन वो खोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ -x यहां तक कर दो। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर इसकी वैल्यू जा रही है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर ये वैल्यू हो रही है और नीचे लिखा हुआ है 3x²। अब आप देखो
भाई नीचे ऊपर एक कांस्टेंट टर्म बन रही है, कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है, अल्फा बाई 2 और प्लस में बीटा, इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है, क्योंकि नीचे x स्क्वायर है, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। और साथ में अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो ऊपर से आ रहा है अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 आ रहा है, अल्फा बाई 2 बिल्कुल आ रहा है, अल्फा बाई 2 यहां से कितना आ रहा है माइनस बीटा बाई 2, और यहां से माइनस बीटा भी आया तो -3 बीटा बाई 2 आ रहा है, अपोन में ये 3 भी आएगा, इसकी वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। ये कैसे 2 हुआ, देखो कांस्टेंट 0 हो गया तो ऊपर x स्क्वायर की टर्म बची, नीचे भी x स्क्वायर की टर्म बची, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही 2 के इक्वल होना चाहिए लिमिट के लिए। तो यहां से अल्फा बाई 2 था, यहां से माइनस बीटा बाई 2, माइनस बीटा ये बन गया, तो यहां से भी एक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन क्या आई भाई, यहां से अल्फा -3 बीटा की जो वैल्यू आ रही है, अल्फा -3 बीटा बाई में 6 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 के इक्वल आ रही है। तो इस हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना, और जो कि आपके पास 2.4 आ जाएगी भाई, 2.40 आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन ये वाले जो इसमें आपको बहुत सारे मैं डिवाइस के क्वेश्चन देने वाला हूं, ड्यूअर सेल्फ क्वेश्चन। ड्यूअर सेल्फ क्वेश्चन मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर आपको खुद सोल्व करने हैं बेटा, ये बिना चीटिंग के सोल्व करने हैं, और इनका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, आपको न्यूटन लेबनीज यूज करके इनको सोल्व करना है, और इनका आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप मेरे को ये भी बताएंगे लास्ट में वीडियो के सेक्शन में कि आपसे कितने क्वेश्चन खुद से हो पाए, ईमानदारी से आगे बढ़े। तो आगे बात करें बेटा प्रोबेबिलिटी में, जो प्रोबेबिलिटी में मोस्ट आस्क्ड टॉपिक होता है वो होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो बेस थ्योरम में बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो क्वेश्चन की अगर बात करें बेस थ्योरम में, लेकिन आप और भी मैं टॉपिक बताता हूं आपको प्रोबेबिलिटी में और कहां से क्वेश्चन आता है। देखो प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पर ध्यान रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ध्यान रखना, वैसे तो पूरा ही आना चाहिए, लेकिन बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बार बार आता रहता है। और प्रोबेबिलिटी को आपको अगर अच्छे से कमांड करना है तो आपको ये जो टॉपिक है, बेस थ्योरम होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला, तो इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इनमें, मतलब क्वेश्चन समझ जाना चाहिए आपको। बेस थ्योरम आप कैसे, जब भाई पास्ट की बात हो रही होती है बेटा, तब हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे होता है बेस थ्योरम, जैसे मेरे पास मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों जल्दी से रिवाइज करता हूं। 2 बॉक्स हैं, यहां पर 2 व्हाइट 3 रेड हैं, और यहां पर 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल हैं, ये ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसमें ऐसा है भाई, तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछ लूं कि यहां से पहले किसी भी बैग को रेंडमली सिलेक्ट किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, किसी भी बैग को रेंडमली सिलेक्ट किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ये गिवन है ना, अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से रेंडमली किसी बैग को सिलेक्ट करके एक बॉल निकाल ली गई और वो बॉल आ रही है व्हाइट, वो बॉल आ चुकी है व्हाइट, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बॉल तो व्हाइट आ गई, आप ये बता दो कि बॉल व्हाइट आ चुकी है कि वो बैग 1 से आई होगी या बॉक्स 1 से आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। यानी कि बॉल व्हाइट आ चुकी है, उसके बाद मैं आपको पास्ट में लेके जा रहा हूं कि बॉल तो व्हाइट है, लेकिन बता पास्ट में जाके कि वो बैग 1 से आई, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। और बॉल व्हाइट आई है, सिर्फ मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट निकालो, वो किससे सोल्व होगा बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी से सोल्व होगा। जैसे कि व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखते हैं, बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी देखो आपके पास कितना आ गई, 2/5 आ जाएगी। और फिर बैग 2 सिलेक्ट हुआ हो और उसके अंदर बेटा, उसके अंदर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 4/9, 4/9। और इनमें से एक प्यारी सी टर्म ऊपर लिखनी होती है बैग 1 वाली, यानी ये टर्म कहां आ जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगी। तो इस हिसाब से बेस थ्योरम बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है, जब भी पास्ट की बात होती है तो हमें क्या याद आ जानी चाहिए, हमें बेस थ्योरम याद आ जानी चाहिए। बढ़े इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टूडेंट या तो आंसर को जानता है ना, या फिर गैस करता है। 2 तरह की चीजें करता है, या तो आंसर को जानता है या गैस करता है, ठीक है। जब स्टूडेंट आंसर को जानता है, ही गिव्स द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट बताने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो जानता है तो वो 1 ही है, ठीक है। अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी, अगर वो गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड, अगर गैस किया है बेटा उसने,
और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो उसने खुद मेंशन कर रखी है, कितनी है 1/2। ठीक है, ठीक है भाई। बीइंग वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ चुका है, स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ चुका है और वो गैस किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है 1/6। अब ये क्या है बेटा, बेस है। देखो भाई वो करेक्ट उसको हो सकता था वो पता हो आंसर, हो सकता उसने गैस किया हो, इनमें से कोई एक होता। तो अब फाइनली बोल रहा है कि आंसर तो करेक्ट आ चुका है, बता दो कि उसने गैस किया है, उसने तुक्का मारा है ना, तुम्हारी तरह उसने तुक्का मारा है। तो अब अगर मैं बात करूं तो उसने अब पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली सिलेक्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ये दिया नहीं हुआ ना, तो नोज वाली दी हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज में अगर मान लू x, तो गैस वाली क्या हो जाएगी बेटा, दो ही चीजें कर पा रहा है वो 1 - x हो जाएगी। अब ये गैस और करेक्ट लिखा हुआ है, ये जो 1/6 लिखा हुआ है, ये जो 1/6 है, आप बताओ नीचे करेक्ट कैसे हो सकता है भाई। वो जानता हो इसकी प्रोबेबिलिटी है x, और जानते हुए करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1, प्लस में उसने गैस किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, नहीं कह रहा हूं 1/6 वैसे यूज कर लिया अपन ने, उसने गैस किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - x बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - x, और गैस करने के बाद करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये वैल्यू 1/6 आनी चाहिए भाई। और इनमें से एक प्यारी सी टर्म ऊपर आती है बेटा, कौन सी प्यारी सी टर्म ऊपर आएगी, ये वाली, क्योंकि गैस वाली ये है, तो 1 - x × 1/2। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, और वैल्यू आएगी भाई c यानी कि 5/7 आ जाएगी। अब ये दो क्वेश्चन बेटा आपके डिवाइस के लिए, ड्यूअर सेल्फ के लिए, जे एडवांस 2025 का भी है और 2019 का भी है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट में बताओगे, क्वेश्चन 3 और 4 के नाम से। आगे बढ़े, अब मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट। जैसा कि मैंने बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको 2 टॉपिक बता चुका हूं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट का भी क्वेश्चन बेटा हर बार देखने को मिलता ही रहता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट में मैं सबसे ज्यादा बता दूं जिस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, a से b अगर हमने लिखा हुआ है क्या f(x) dx, तो लिमिट तो सेम रह जाती है बेटा। ये किसके इक्वल होता है, a से b f(a + b - x dx के इक्वल होता है। और इन जनरल हमें क्या करना होता है बेटा, ये भी आई है, ये भी आई है, और हमें बार बार इनको ऐड करना होता है। तो मैं तो किंग का थोड़ा मेकअप कर देते हैं, तो मैं तो इसको मॉडिफाइड किंग के नाम से थोड़ा सा ध्यान अगर आप रख पाओ तो थोड़ा सा ढंग में रहेगा, आपका टाइम बच जाया करेगा। और इसको मैं क्वेश्चन में भी अप्लाई करवा के दिखाऊंगा। तो मॉडिफाइड किंग की अगर मैं बात करूं, हमने मॉडिफाई कर दी, क्या कर दिया भाई, ऐड करते हो तो i + i 2i आता है 1/2, और आप लिमिट तो सेम रहेगी भाई, a से b, और साथ में f(x) प्लस में क्या लिख दोगे बेटा, f(a + b - x dx। ये मॉडिफाइड किंग है। यानी कि आप क्या करते हो, आपने देखा होगा बार बार किंग लगा के हमें ऐड करना होता है, तो आप डायरेक्ट किंग को ऐसे ही लगाया करो, i = 1/2 f(x) + f(a + b - x dx। इसको अप्लाई करके बताता हूँ। उसके अलावा प्रॉपर्टीज और भी हैं, आपको सारी अच्छे से ध्यान रखनी है। किंग के अलावा क्वीन भी बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है, और क्वीन में क्या होता है आपको ध्यान हो तो, वो 0 से 2a होती है, तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है, 0 से a हो जाती है। तो सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं इस पर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ये रहा भाई, f(x) दे रखा बेटा, g एक फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, ये रहा gx की ये वैल्यू है, और आपसे बोल रहा है 2 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पर। तो पहले बोला f(x) × gx, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और gx का भी बोल रहा है भाई। अब gx देखो ध्यान से, और इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आगे भी है, आगे सिर्फ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में f(x) × gx पूछा है आपसे। तो अगर इस gx का तुम्हें क्या करना है, gx का तुम्हें निकालना है, अगर इसका इंटीग्रेशन, या तो आप ये देखो, क्या इस gx को परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हो। अगर मैं कहता कि gx dx निकालना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदला जा सकता है भाई, बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लो बेटा, ये π/2 है, तो आप इसको 2π इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ π/4 के साथ में x लिख सकते हो। तो π/4 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो gx को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल लो तो ये फाइनली π/4 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इन सब में से बाकी में से माइनस कॉमन ले लोगे तो वो बन जाएगा - टाइम्स ऑफ x - π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आप देखो ऐसा बहुत बार होता है भाई जे एडवांस के क्वेश्चन में, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू जी एक्स आएगा ही क्या? अगर आप देखो ध्यान से, एफ एक्स इंटू जी एक्स की मैं आपको बात बताऊं तो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है इस पर ध्यान दो। एफ एक्स कितना है? साइन स्क्वायर एक्स है कि नहीं है? साइन स्क्वायर एक्स है, बिल्कुल है साहब। और बेटा जी एक्स कितना है? जी एक्स ये लिख लिया हमने, जी एक्स ये लिखा हुआ है, रूट के अंदर ये लिखा हुआ है। अब भाई अगर मैं किंग लगाऊं, देखो सबसे पहले ही दिमाग में हमारे किंग आती है, और किंग लगाने से फायदा क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा? कोस स्क्वायर में। और इस वाले में बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा, इधर वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि जी ऑफ एक्स और जी ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स दोनों सेम आ रहे हैं भाई। जी ऑफ एक्स और जी ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स दोनों सेम आ रहे हैं। आप पुट करके देख लो बेटा, यहां पर पाई बाई टू माइनस एक्स अगर रखोगे तो वो पाई बाई फोर माइनस एक्स बन जाएगा, यानी कि सेम बात है। ठीक है, तो यानी कि मैं इस वाले में, सिर्फ इस वाले हिस्से में बेटा मैं क्या लगा दूं? मैं किंग लगा दूं। तो इस वाले हिस्से में अगर मैं किंग लगाऊंगा, टू तो बाहर है, अभी मैंने बताया था मॉडिफाइड किंग, 1/2 आ जाएगा, और ये जीएक्स दोनों जगह सेम रह रहा है, तो जीएक्स तो एज इट इज कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या बनेगा? एक बार साइन स्क्वायर एक्स और एक बार क्या बनेगा? प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये बन गया। अब ये बन गया तो आपके पास बेटा कहां से कहां तक है? ये 0 से पाई बाई 2 है, ये आ गया। अब माइनस भी हो रखा है कुछ, 0 से पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स हो रखा है, जी एक्स डी एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपना 1 होता है, तो ये रह गया, 2 से 2 कट गया, तो ये जी एक्स डी एक्स बचा भाई। यहां पर क्या बचा? जी एक्स डी एक्स, और वहां भी जी एक्स डी एक्स है बेटा, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0 2 0, ये 0 ही आएगा भाई। एक आध जगह आंसर देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ उसने ऐसा लिख रखा है 2.35, पहला वाला क्वेश्चन था ना 2.35 टू 2.45, ये देख लेना बेटा क्या है, मतलब 2.35 आएगा या 2.45 आएगा, या मैं बता भी दूंगा 2.35 या 2.45, वो देख लेना भाई, निकाल लेना आप आंसर, जो भी आएगा वो आंसर परफेक्ट होगा आपका। अब ये सेकंड वाला है जो एफ एक्स डी एक्स है, इस पर तुमने अभी अभी किंग लगाई थी, इस पर अभी अभी तुमने किंग लगाई। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स पर, देखो अभी अभी किंग लगाई थी तुमने, एफ एक्स इंटू जी एक्स पर किंग लगाई थी, तो 1/2 बाहर आया था, बचा क्या था? 1/2 के बाहर आके जी एक्स बचा था, तो 1/2 जी एक्स बचा था भाई किंग लगाने के बाद। तो इसमें ये जो 16 पाई क्यूब है बेटा, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बचेगा 1/2, 1/2 बचेगा, और साथ में कितना बचेगा? जी ऑफ एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो जी ऑफ एक्स डी एक्स है बेटा, जी ऑफ एक्स डी एक्स है, जी ऑफ एक्स डी एक्स था ही क्या? अभी देखा था तुमने, जी ऑफ एक्स जो था तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर में बदल लिया था हमने, वो आ रहा था पाई बाय 4 का होल स्क्वायर के साथ में पाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ में डीएक्स। मैं कह रहा हूं इसका फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट याद होता है बेटा। कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे इसके लिए? इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लोगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ये फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट याद होता है, तो ये फॉर्मूला लगा लो और फिर लिमिट लिमिट रख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आगे बढ़े तो उसका आंसर आ जाएगा। ये आपके कुछ डीवाईएस में क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ में आपको इनको अटेम्प्ट करना है, तो आप अटेम्प्ट करना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए, हम 4 टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो वेक्टर और 3D का भी बता देता हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं कुछ ऐसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ऐसे टॉपिक्स भी मैं आपको बताना। जैसे वेक्टर में अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे बार बार पूछा जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आएगा क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर पूछे जा रहे हैं। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था आपका बॉक्स ABC होता है बेटा, ये बॉक्स ABC, इसको ऐसे भी लिख देते हैं A क्रॉस B डॉट C। आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अगर ये ABC बेटा कोप्लेनर होते हैं, अगर ABC कोप्लेनर हैं, ABC आर कोप्लेनर, अगर वो कोप्लेनर हो जाते हैं बेटा, तो आपका बॉक्स ABC क्या होता है? 0 होता है। इस बात का भी बार बार यूज किया जाता है भाई। और इसके अलावा डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट क्या है? जो बॉक्स ABC है, बॉक्स ABC की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बेटा? बॉक्स ABC की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट में, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3।
ठीक है, तो इस हिसाब से लिख सकते हो आप। तो आपका हाँ यहाँ से हो जाता है, तो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू ये आ जाती है। तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसे ही वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको ध्यान रहना चाहिए। कभी ऐसा लिखा हुआ है ए क्रॉस बी के साथ में क्रॉस सी लिखा हुआ है, इसको मैं बताता हूं, बड़े ही प्यार से बताता हूं। आप ऐसे में ऐसे सोचते हैं, दूर दूर माइनस पास पास लगाओ। दूर दूर माइनस पास पास का मतलब क्या, पहले दूर कौन है सी से, ए है, तो पहले उसका डॉट ले लो, तो ए डॉट सी, साथ में कौन आ जाएगा बी, फिर माइनस लगाओ, फिर पास पास करो, माइनस पास पास, दूर दूर माइनस पास पास, तो दूर दूर माइनस पास पास करोगे तो आपके पास आएगा बी डॉट सी के साथ में कौन आ जाएगा भाई, बी डॉट सी तो हो गया, साथ में बाहर आ जाएगा ए। इस हिसाब से आ जाएगा भाई। इस पर कुछ एक क्वेश्चन देखें अपन प्रैक्टिस के हिसाब से। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, एक्स वाई जेड दे रखे हैं, एक्स वाई जेड बेटा अलग से आपके वेक्टर हैं, और बोला कि पॉजिटिव रियल नंबर है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, वैसे डिफाइन किए गए हैं, ये रहे आपके एक्स वाई जेड, उनके हिसाब से डिफाइन कर दिया गया। अब एक्स वाई जेड एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो आपसे कुछ पूछा है, तो भाई साहब एक्स वाई जेड एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो बेटा आप बोलोगे कि इनका बॉक्स जीरो होना चाहिए एक्स वाई जेड का। अब एक्स वाई जेड में भी अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये एक्स वाई जेड में अगर छोटे एक्स वाई जेड को देखो आप, छोटे एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया गया है अल्फा बीटा और किसी ना किसी कांस्टेंट से। तो ये जो होता है इसको डिटरमिनेंट में तो लिखते ही हो तुम, तो डिटरमिनेंट में लिखते हो तो एक तरफ तो जो वो मल्टीप्लाई किए गए हैं आपके पास किस किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए गए हैं, आप इनको लिख सकते हो। एक तरफ तो लिख दो एक्स वाई जेड, एक्स कितना है भाई, एक्स है 1 2 3, वाई कितना है बेटा 2 3 1, और जेड कितना है 3 1 2। और अब 1 2 3 एक्स भाई किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इस हिसाब से लिखो आप। जैसे कि यहां पर एक्स में एक्स वाई जेड तीनों के लिखने हैं आपको। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा है अल्फा से, यहां पर y किससे, y बीटा से, और z -1 से। तो यहां पर आप लिख दो अल्फा बीटा -1, ऐसे ही वहां पर लिखो। x वाली टर्म देखना बेटा, x वाली कौन है -1, और साथ में कितना है अल्फा, और साथ में कितना है बीटा, और उधर से देखोगे तो पहले कौन आ रहा है बीटा, और फिर क्या आ रहा है बीटा के साथ में -1, और फिर आ रहा है अल्फा। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए भाई। आप इसको ये भी देख सकते हो कि सर एक्स वाई जेड, तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स बन जाना चाहिए, ये एक्स बन जाना चाहिए। क्या ये एक्स बन जाएगा भाई? ये एक्स बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वाई जेड है उसको अल्फा बीटा -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड है अल्फा बीटा और -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अल्फा बीटा और -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाए, ये बीटा से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। यानी कि ये आप कौन सी मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो जाए, फर्स्ट रो फिर सेकंड वाले से हो जाए, 2 3 1 था बिल्कुल, और फिर थर्ड वाले से हो जाए। तो आपके पास फाइनली यहां से जो आएगा, तो आपके पास इनके मल्टीप्लिकेशन से बेटा यही मिलने वाला है, ये वाला अल्फा एक्स बीटा वाई और साथ में कितना -z, यही मिलने वाला है। बेसिकली मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके पास जब भी इस तरह का वेक्टर लिखा हुआ हो तो आप उसको तोड़ के इस हिसाब से लिख सकते हैं भाई। सर मतलब कैसे, जैसे कि अगर ध्यान रखना हो तो आपको ध्यान रखना हो तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं भाई, कि जैसे कि यहां पर वेक्टर कौन था बेटा, एक्स वाई जेड था। एक्स वाई जेड को तो अगर आप यहीं पर ऐसे लिख दो बॉक्स में, एक्स वाई जेड को तो लिख दो बॉक्स में, और एक्स वाई जेड को तो लिख दो बॉक्स में, और एक्स के जो जो कोफिशिएंट थे, क्या क्या कोफिशिएंट है, जैसे कि तुमने लिखा यहां पर अल्फा बीटा, एक्स के कोफिशिएंट को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रो में लिख दो अगर चाहो तो। लेकिन आप बोलोगे सर यहां तो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो अल्फा बीटा -1, अल्फा -1 और बीटा। एक्स के कोफिशिएंट को फर्स्ट इसमें रख दो, तो आपके पास कितना आएगा अल्फा -1 और बीटा, और वाई वालों को लिखोगे तो बेटा कितना आएगा बीटा अल्फा -1, और इनको रखोगे तो बीटा अल्फा -1 के बाद -1 बीटा अल्फा। अब कोई बोलेगा सर ये तो दोनों अलग अलग चीजें आएंगी, नहीं भाई, इसका ट्रांसपोज लो बेटा, यही आ जाएगा। देखो अल्फा -1 बीटा,
अल्फा माइनस वन बीटा, इसकी सेकंड रो है बीटा अल्फा माइनस वन, इधर है बीटा अल्फा माइनस वन, इसकी थर्ड रो माइनस वन बीटा अल्फा और इसकी थर्ड कॉलम माइनस वन बीटा अल्फा। तो बेसिकली ये आ जाएगा भाई। अब आप देखो इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लो बेटा, इस ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ पा रही, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ पा रही, तो इसी डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। और उसको जब ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस वन का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अल्फा बीटा। ये आने वाला है भाई, थ्री अल्फा बीटा इंटू माइनस वन, ये आ जाएगा भाई। तो बेसिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री एबीसी आ जाएगा बेटा, इसको खोल लेना, ये आ जाएगा। तो आपके पास यहां से क्या आएगा, ए प्लस बी जो आपके पास है, और उसने बोला हुआ है दो पॉजिटिव रियल नंबर, डिफरेंट रियल नंबर, यहां से एक्चुअल में तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए यहां से यही वाली पॉसिबिलिटी आएगी भाई, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन आ जाएगी। अल्फा इक्वल्स टू बीटा पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री करोगे तो वे वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले की, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई फाइनली आपके पास माइनस टू, तो माइनस टू आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये ड्यूअल सेल्फ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और इनका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बता देना है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो फिर से बॉक्स की वैल्यू जीरो बोली हुई है बेटा, तो इस हिसाब से खेलेंगे। आगे बढ़े तो टेलीस्कोपिक सीरीज, एक और टॉपिक में बताता हूँ आपको, लास्ट टॉपिक टेलीस्कोपिक सीरीज। इस वाले टॉपिक में भी अगर मैं बात करूं तो आपके पास बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेलीस्कोपिक सीरीज भी बेटा अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहले आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, सीक्वेंस में जैसे यहां पर ऐसा लिखा हुआ है आर प्लस टू या आर प्लस वन आर प्लस टू लिखा हुआ है, तो इस वाले को आप क्या करते हो सोल्व करने के लिए बेटा, फर्स्ट माइनस लास्ट के जो डिफरेंस होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। तो नीचे तो आ जाएगा टू, और ऊपर आप क्या लिख लेते हो, ऊपर आप लिख लेते हो इसको आर प्लस टू माइनस आर, और नीचे ये एज इट इज आर प्लस वन आर प्लस टू, और यहां पे सिग्मा लिखा हुआ है। तो अब ये दो अलग अलग टर्म में कट जाता है, और जैसे जैसे आप r की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हो, r इक्वल्स टू जैसे भी जहां तक भी उसने बोला है 1 से लेकर n तक बोला है, तो टर्म्स कटने लग जाती हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। एक ये है। एक दूसरा टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप का आप ITF में भी बात करते हो भाई, ITF में भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके, इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी 1 प्लस ab। सीरीज पूछ लेता बेटा, यहां पर डायरेक्ट नहीं बनता तो हमें कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के इसको बनाना होता है। तो इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बना लेते हो, और फिर क्या होता है जैसे ही सिग्मा चलाते हो बेटा कटने लग जाती है, टर्म्स कटने लग जाती है, फाइनल आपका आंसर आ जाता है। ये हो गया। इसके अलावा जो एक हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज यूज होती है कहां पर भाई, ट्रिगो में भी यूज होती है। ट्रिगो में क्या है, जैसे कि कभी ऐसा मेंशन कर दे, अगर मेंशन है बेटा a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, और यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन a साइन b, तो आप इसके लिए ध्यान रखो 1 अपॉन साइन ए साइन बी, इसको आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो ये कन्वर्ट होके ये आ जाता है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ऊपर आएगा तो आपके पास कितना आएगा, कोट बी माइनस कोट ए आ जाता है भाई। और ऐसे ही है ना 1 अपॉन कोस ए कोस बी है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो नीचे तो आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, और साथ में ये जो कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई tan a माइनस tan b में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, tan a माइनस tan b में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होता है बेटा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हो जाता है। अब इसी में क्या करता है, सिग्मा लगा देता है, सिग्मा लगा देता है, तो अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाती है। अब जैसे ही वैल्यू रखते जाते हो तो ये कटने लग जाता है। अब क्या है, एक तो क्या है कि आप हर बार साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, और एक क्या है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो भाई, आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, अगर साइन नीचे है, इनको ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा तरीका। साइन नीचे किस में आता है, कोट में, तो कोट में बनेगा, तो यहां कोट बनेगा। कोस नीचे किस में आता है, टेन में, तो यहां टेन बनेगा। कोस नीचे टेन में आता है तो टेन बन गया, साइन नीचे कोट में आता है तो कोट बन गया। और इसमें ऐसे ध्यान रखो, यहां पर बनता बेटा टेन बड़ा माइनस टेन छोटा बनता है, टेन बड़ा माइनस
10 छोटा। और इसमें मैं बात करूं C4 कोट C4 छोटा, तो ध्यान रखना भी बड़ा आसान है, कोट छोटा माइनस कोट बड़ा बनता है भाई। C4 कोट C4 छोटा, तो कोट छोटा माइनस कोट बड़ा बनता है बेटा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, और इस पर बेस्ड बेटा 4 बार बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक क्वेश्चन तो ये है, ये उसने इनवर्स में पूछा था, इनवर्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये सीरीज यूज करनी है आपको सोल्व। और अगर मैं बताऊं तो ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन हो गया, इनके आंसर आपको कमेंट पे करने हैं। और अभी भी मैं बताऊं जी एडवांस 2025 में भी उसने इसी टाइप की सीरीज पूछी थी, कुछ साइन में सीरीज थी नीचे 1/sin में, तो वो भी टेलीस्कोपिक सीरीज थी। तो कैसे करोगे भाई, ये सेक है, सेक का मतलब नीचे कौन आ गया बेटा, कोस आ गया, कोस आ गया नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस आ गया नीचे, तो ये बनेगा 10 में। तो 10 में क्या बनेगा, 10 बड़ा, बड़ा कौन है इनमें, वो उधर वाला है बड़ा, तो 7π/12 के साथ में प्लस k + 1 π/2, 10 बड़ा माइनस 10 छोटा, 10 छोटा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 7π/12। ये अंदर वाला सोल्व कर रहे हैं भाई, 10 7π/12, और साथ में कितना आएगा बेटा, सिर्फ ये सीरीज सोल्व कर रहा हूं मैं, अलग से लेके सोल्व कर लो ना इसको, तो आपके पास आ जाएगा। तो एस ये सीरीज सोल्व कर लो, 7π/12 के साथ में प्लस k π/2। अब आप देखो नीचे एक टर्म और करनी होती है बेटा, 10 बड़ा माइनस 10 छोटा तो लिख दिया आपने, लेकिन एक टर्म और आएगी नीचे, क्या आएगी, 1/sin a - b, sin a - b बड़ा माइनस छोटा, तो sin a - b करोगे तो 7π/12 तो वैसे ही कट गया, ये रहा k π/2 ये भी कट गया, तो π/2 आ रहा है, तो 1/sin π/2 वो वैसे भी आपके पास 1/sin π/2 वो 1 होगा। अब इसमें क्या करो बेटा, वैल्यू रखते जाओ, k = 0 से 10 तक रखना है वैल्यू। आप जैसे ही ये रखते जाओगे कटना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको रख के भी बता देता हूँ एक आध वैल्यू, जैसे आपने 1 रखी तो आपके पास बनेगा 10 7π/12 प्लस में 2π/2, और वहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 10 7π/12 के साथ में कितना π/2। और यहाँ पर अगर आगे देखो बेटा मैं 2 रखोगे, जब आप तो 2 रखोगे तो आपके पास बनेगा 7π/12 प्लस 3π/2, और यहाँ पर 2 रखोगे तो ये बनेगा 10 7π/12 प्लस 2π/2। अब देखो ये कट रहा है, दिख रहा है। यहाँ बेटा अगर आपके पास सेकंड टर्म बची तो यहाँ से सेकंड लास्ट बचेगी, है ना, जब आप 10 रखोगे तो ये माइनस वाली टर्म कट जाएगी और ये बचेगी, इनकी वैल्यू निकाल लेना। बेसिकली ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, और ये जो पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आएगी सेक इनवर्स के अंदर, ये पूरा जो सिंप्लीफाई होकर ये 1 बन जाता है। और सेक इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, तो इसलिए 0 आंसर भी है इसका। और ये क्वेश्चन 9 और 10 आपके अटेम्प्ट करने के लिए है। तो ये हमने बहुत सारे चैप्टर इसमें कवर कर लिए, जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोपिक सीरीज जिसमें हमने ITF भी कवर कर लिया, और साथ में ये अपना ट्रिगो वाला भी कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ ITF में और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ में भी ज़्यादा वो साइन इनवर्स साइन एक्स वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है, कोस इनवर्स कोस एक्स वाली, ये इन सब के ग्राफ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और ज़्यादा बहुत बार वो पूछ लेता है सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, और उसके लिए आपको ये जो होता है ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ये वाला जो आपका फॉर्मूले होते हैं 3 फॉर्मूले, ये भी आपको अगर ध्यान रहेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। साइन इनवर्स 2x/1 + x², x को tan थीटा रख देते हो, ये मैंने ITF का बताया। मैट्रिक्स भी अपना एक हाई वेटेज चैप्टर है। मैट्रिक्स के अंदर आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, एक तो PNC बेस्ड प्रॉब्लम आती है भाई, उनकी तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, आपको आने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एडजॉइंट इनवर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। अब मैं ये टॉपिक तो बता रहा हूं आपको, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से होगा भाई, बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, करना सब है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम बार बार आती रहती हैं, और उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इन पर आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है आपका, या nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो उस पर आप हल्का सा फोकस रखेंगे। तो आपने ये मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए बेटा, जी एडवांस में ऐसा कुछ बहुत ही अच्छे से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहां पर चेंज होती रहती हैं चीजें, तो आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं करके जा सकते यही कर जाएं। लेकिन फिर भी जो देखा गया है कि कभी भी पेपर हो, बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता ही है ना।
तो इस हिसाब से कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए, लेकिन आप ध्यान रखें आपको करना सब है, हर चैप्टर को ढंग से अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स देखें जो आपके रिवाइज हुए, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और ये जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताने वाले हो, और साथ के साथ ये भी बताने वाले हो कि आपके इनमें से कितने करेक्ट हुए, वो भी बिना चीटिंग के। तो ऑल द वेरी बेस्ट।